आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कि डिफरेंशिएशन करते हैं, दो फंक्शन है जिनका अगर प्रोडक्ट दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन हम करते थे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार से अब हमको अगर इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट दिया हो, तो उस केस में हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि खंडशः समाकलन के नाम से जानते हैं। मान लो कि अपने पास दो फंक्शन है u और v, इनका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। u और v दोनों मान लिया हमने x के फंक्शन है। अब आपको इनका अगर इंटीग्रेशन करना है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो इस केस में करेंगे क्या हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो यहां पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई थे और हमने उनका इंटीग्रेशन किया। कैसे करेंगे आप उसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर लो। क्या, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन टोटल का इंटीग्रेशन। समझे? फिर से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है। अब अप्लाई करते समय हमेशा कुछ बातें ध्यान रखना है। सेकंड फंक्शन हम अक्सर उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको पता हो। ध्यान रखें, अगर कभी ऐसे दो फंक्शन मिल जाए प्रोडक्ट में जिसमें एक का इंटीग्रेशन पता हो और एक का ना पता हो, तो उस केस में जिसका इंटीग्रेशन पता हो उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये ऑलवेज ध्यान रखना। दूसरी बात, कुछ और नियम है। आईलेट, ये ILATE, आईलेट, आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल फॉर लॉग का फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। ए फॉर एलजेब्रा, बीजगणित, एल्जेब्रिक फंक्शन। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंग जो पहले फंक्शन पड़ेगा, जैसे मान लो मिक्सअप फंक्शन आ गए, तो उसमें से अब ये दोनों मिक्सअप हो गए, आई और एल, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। तो उस केस में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट और लॉग वाले को सेकंड मानेंगे। पता चला कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पहले पढ़ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में पढ़ रहा है उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है। पता चला कि एल्जेब्रा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल्जेब्रा को फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अब तक हमको इंटीग्रेशन लॉग एक्स का नहीं पता है। अब से कहा जाए कि लॉग एक्स को इंटीग्रेट करो, बेस ई है मान लो, यहाँ तो सिंगल फंक्शन है लॉग का, और लॉग का हमको इंटीग्रेशन भी नहीं पता है। तो यहाँ करते क्या है, यहाँ वन से मल्टीप्लाई कर, वन कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब आईलेट लगाएंगे। आईलेट के अकॉर्डिंग आपको ILATE स्पेलिंग याद रखना है। इसमें एल आ रहा है और वन है, जो आप इसको एल्जेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत डाल सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन मान सकते हो। तो एल्जेब्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग तो एल के बाद ए आता है, तो जो बाद में आता है उसको सेकंड फंक्शन, या सिंपल मैंने बताया जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो वन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे और लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। समझ में आया? वन मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद वन को सेकंड फंक्शन, लॉग को फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे।
पहले आप मेमोराइज करो क्या होता है इंटीग्रेशन। u इंटू वी अगर आप करते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, यही चीज आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी log x को एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन करेंगे 1 का माइनस, अब इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएट करेंगे हम किसको, फर्स्ट फंक्शन को यानी log x, फिर सेकेंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे यानी कि 1 का इंटीग्रेशन और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। समझे, चलो कर लेते हैं। log x 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई एक्स एंड 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल x हो जाएगा dx, x से x कैंसल, तो ये क्या हो गया, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, सिर्फ 1 ही तो बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता प्लस एक कांस्टेंट लगा दें c, x कॉमन कर लें, log x माइनस 1 प्लस c, ये हो गया अपने पास इंटीग्रेशन log x का। अब आप इसे एज इट इज फार्मूला भी लर्न कर सकते हो, एज अ क्वेश्चन भी याद रख सकते हो। ठीक है, जब कभी ऐसा सवाल मिलेगा तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए, मान लो साइन इनवर्स एक्स dx, ये इंटीग्रेशन आ गया, तो फिर इसमें भी क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन तो पता नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई और 1 को सेकेंड फंक्शन और साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन कर देंगे 1 का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो इसे लिख दो x साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहां साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा क्या, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन जानते हैं साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, यहीं लिख लो dx। नाउ इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, इसको चाहो तो आप कुछ मान लो ऐसे, साइन इनवर्स x dx इक्वल टू, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कितने वाले पार्ट को करेंगे क्या होगा, x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है इस पूरे को मान ले t, तो डिफरेंशिएशन में x का पार्ट आ ही जाएगा। ठीक है, क्या करें, पुट कर लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मान लो कि ये है टी स्क्वायर, अंडर रूट से भी बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो डिफरेंशिएशन करें, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन 2x dx और इधर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t dt, दोनों साइड 2 और 2 हटा दें, माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ टी और डी टी, इधर से माइनस हटाओ इधर भेज दो। समझ गए, ठीक है, अब रखो इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये जो एक्स डी एक्स है इसके प्लेस पर आ गया माइनस का टी डी टी, और अंडर रूट के अंदर ये जो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या माना, टी स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा सिर्फ और सिर्फ टी। आई होप समझ रहे होगे कि हमने क्या किया। ठीक है, हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया
फिर डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिला, एक्स डी एक्स हमको मिल गया। टी से टी तो कैंसल ही हो गया, और जब कैंसल हो गया तो सिर्फ माइनस डी टी का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ और सिर्फ टी। टी का मान कितना, यहां से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ये जो वैल्यू आई यहां समीकरण एक में रख दो, रखने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अपने पास जो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट लगाना है प्लस सी। आई होप समझ गए होंगे। ऐसे आप कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सभी का इंटीग्रेशन इसी टाइप से किया जाएगा। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसमें 1 से मल्टीप्लाई करें, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर खंडसा समाकलन लगा दें, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दें, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो बात थी उन फंक्शन की जिनका हमको इंटीग्रेशन नहीं पता था, सिंगल फंक्शन थे। अब हमारे पास मल्टीप्लाइड फंक्शन जब आते हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। हमें इंटीग्रेट करना है एक्स टेन इनवर्स एक्स। दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाइड हैं, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते समय हमें आइलेट के नियम का प्रयोग करना है। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले उसी को फर्स्ट मानेंगे अगर है तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको एक्स को हम सेकंड फंक्शन। और जनरली हम ये भी ध्यान रखते हैं कि सेकंड फंक्शन उसको माना जाता है जिसका इंटीग्रेशन पता हो। तो अब इसको इंटीग्रेट करना शुरू करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या करें, फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको याद होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी एक्स का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन पता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस यहां पर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, हमने एक्स स्क्वायर बाई 2 का आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं इससे। यहां पर देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर पावर सेम है। और मैंने बताया था अगर जो न्यूमरेटर है अंश का घात और हर का घात दोनों या तो बराबर हो या अंश का घात अधिक हो हर के घात से, तो भाग कर लेते थे। तो यहाँ भाग कर लो या थोड़ा सा जुगाड़ लगा लो, जो नीचे लिखा वो मेंटेन करने की कोशिश करो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 प्लस कर लो, और 1 प्लस किया तो 1 माइनस भी कर लो। एक आसान तरीका होता है कि जो नीचे लिखा उसको मेंटेन कर लो, कांस्टेंट अगर है कुछ जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस कर लो और 1 माइनस कर लो, जिससे मेंटेन हो जाएगा ये। तो इसको अब अलग अलग कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। तो अब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस ये बचा क्या, ये हो गया 1 और ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब तो कोई दिक्कत बचा नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, ये माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ये तो टेन इनवर्स एक्स है और ये टेन इनवर्स एक्स है, इनको कॉमन कर लो। तो कॉमन करने के बाद रिजल्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1
tan इनवर्स x माइनस x प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं इंटीग्रेट करना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंगल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेट करने से पहले ये जरा इस पर ध्यान, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना शुरू करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ रखे हैं तो ये इजी है, नहीं पढ़ रखे हैं तब थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलो तो पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ x की जगह tan थीटा रख देता, सिंपल समझना, x की जगह अगर मैं tan थीटा रख दूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 tan थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। इसका साइन 2 थीटा का पक्का। और अब साइन इनवर्स और साइन कट जाएंगे तो सिर्फ बचेगा कितना, 2 थीटा। और थीटा क्या था, देखो tan थीटा को हमने x माना था तो थीटा tan इनवर्स x, यानी ये सिंपल लिखा 2 tan इनवर्स x। आज से याद कर लो हमेशा के लिए कि जब कभी भी आए 2 tan इनवर्स x, कब कब हो सकता है, 2 tan इनवर्स x आपके पास हो सकता है जब आपके पास हो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कब हो सकता है, जब कभी आपके पास हो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कब हो सकता है, जब आपके पास हो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन रिजल्ट याद रखिए, ये आपके हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत इजी बना देंगे। 2 tan इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो अपने पास ये जो सवाल है ये क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x। तो ये सवाल तो वैसे सॉल्व हो गया, समझ लो। अब कोई टेंशन बचा है इसमें, यहां पर tan इनवर्स x है तो इसको फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अनुसार इसको सेकंड फंक्शन 2 को फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन करोगे 2x हो जाएगा dx। समझे, कोई डाउट तो नहीं ना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, 2 है dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी कि 2x tan इनवर्स x। यहां पर इंटीग्रेशन में बचा 2x, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन को जरा ध्यान से देखो, अगर नीचे वाले को कुछ मान लिया जाए, मान लो कि यहां इतने वाले पार्ट के लिए अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेता हूं t, रूट होता तो इस टी स्क्वायर मान लेते, रूट में है नहीं तो इसे टी केवल डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, dx इक्वल टू dt। तो क्या बन जाएगा ये है, ये तो है ही 2x tan इनवर्स x माइनस ये बन जाएगा ऊपर dt और नीचे हो जाएगा t, ये 2x dx dt और नीचे हो गया t। dt बाई टी क्या होता है, log t, यानी 2x tan इनवर्स x माइनस का log t प्लस c, t का मान रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी के प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखना प्लस सी। ठीक है, तो आई होप ऐसे सवाल भी आप समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो सेम आंसर उसका भी रहेगा। अगर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो उसका भी सेम आंसर यही रहने वाला है। ठीक है, पता चले कि आपके पास ये वाला सवाल आ जाए cos इनवर्स
1 - x² / 1 + x², तो उसका भी यही आंसर रहेगा। ठीक है, पता चला आपके पास आ जाए tan इनवर्स 2x/1 - x², तो इसका भी सेम आंसर रहेगा। तो ये 3 सवाल हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबका एक ही मकसद है, आपको ये चेक किया जाता है आपसे कि आप ये फॉर्मूले से परिचित हो कि नहीं। इससे नहीं परिचित हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट डायरेक्ट करोगे तो डिफरेंशिएशन जहां करोगे, डिफरेंशिएशन में ही वही फंसना शुरू हो जाओगे। तो क्यों हम कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएं जब हम ये तरीका जानते हैं। जो चीजें शॉर्ट वे में, इजी वे में हो सकती है, उनको कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करो हर चीज को सिंप्लीफाइड वे में रखने की। जैसे कि आप संस्कृत देखते हो, संस्कृत में एक एक लाइन पूरा जो श्लोक का लिखा रहता है, उस पे एक ही पाई रहती है पूरे, और उसको पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उसको लोग कैसे पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के। ठीक उसी प्रकार से आप हर चीज को, चाहे लाइफ की प्रॉब्लम हो या फिर आप जो पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उसको ब्रेक कर करके, छोटा छोटा करके फिर तैयारी करो, उस पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करो, फिर वो आराम से दूर हो जाएगी। और एक साथ अगर दूर करने की कोशिश किए तो कभी नहीं संभव है। समझ में आया?